गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज की कहानी जो हम सुनाने वाले हैं, इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र तले जितनी भी दफन एक रहस्यमय इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी दुखद घटना जिसने पूरे दुनिया को हिला करके रख दिया था। यह घटना उस जहाज की है जिसे सदी का सबसे विशाल और कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसका नाम था RMS टाइटेनिक। दोस्तों, टाइटैनिक की कहानी शुरू होती है 19वीं शताब्दी की शुरुआत से। उस समय जर्मन और ब्रिटिश में होड़ मची थी बड़े बड़े जहाज का निर्माण करने की। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने एक ऐसा जहाज बनाने का फैसला लिया जिसकी सजावट और कद एक आलीशान महल से भी बड़ा हो, जो इस सदी का सबसे बड़ा जहाज कहलाए। इसीलिए ब्रिटेन सरकार ने व्हाइट स्टार लाइन कंपनी को जहाज बनाने के लिए करोड़ों डॉलर का लोन दिया और इसके बाद 31 मार्च साल 1909 में नॉर्थ आयरलैंड के वेलक्राफ्ट में शुरू हुआ टाइटैनिक का निर्माण। लगभग 15 से 20 हजार इंजीनियर और कारीगरों ने 3 साल कड़ी मेहनत करके पानी में चलता एक भव्य और आलीशान जहाज तैयार किया। इस जहाज को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बनाया गया था जो पूरी तरह से वाटर टाइट थे। इसकी इसी खूबी के कारण ही इसे अनसिंकेबल जहाज कहा जाता था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक बनकर के तैयार हो चुका था और इस जहाज की भव्यता का एहसास जितना बाहर से होता था, अंदर जाकर के यह दुगुना हो जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने जब यूरोप और अमेरिका के बीच टाइटैनिक की सेवाओं का ऐलान किया तो लोग इसके जब पहली यात्रा को लेकर के रोमांचित हो उठे और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक 920 यात्रियों के साथ इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ निकल पड़ा। कहा जाता है कि जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब इसे देखने के लिए 1 लाख से भी अधिक लोग बंदरगाह पर आए हुए थे। साउथहैम्पटन से निकल करके टाइटैनिक 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शाम को फ्रांस पहुंचा और यहां से 274 यात्रियों को लेकर के, यानी कि 900 कुछ यात्री 920 यात्री पहले और 274 यात्री दोबारा से लेकर के टाइटैनिक क्वीन टाउन आयरलैंड पहुंचा और यहां से भी 123 यात्रियों को लेकर के टाइटैनिक अपने अंतिम सफर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। टाइटैनिक अब आयरलैंड से निकला था, तब टाइटैनिक को उसके रास्ते पर आइसबर्ग मौजूद होने की पहली चेतावनी मिली, लेकिन जहाज के कप्तान एडवर्ड जॉन स्मिथ ने इस चेतावनी पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया और जहाज की रफ्तार को कम नहीं की, जो कि अपनी फुल स्पीड में समुद्र को तैरता हुआ चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात होते होते कप्तान एडवर्ड स्मिथ को लगभग 6 चेतावनी अलग अलग तरह से संदेश अन्य जहाजों द्वारा दिए जा चुके थे, लेकिन कैप्टन स्मिथ ने न ही जहाज की रफ्तार कम किया और न ही इन चेतावनी को गंभीरता से लिया, क्योंकि कैप्टन स्मिथ अपने आखिरी रिटायरमेंट और टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे। वो टाइटैनिक को विशाल जहाज होने के साथ साथ इस सदी का सबसे तेज जहाज होने का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे। 14 अप्रैल को उस अंधेरी रात को कैप्टन स्मिथ ने सुरक्षा बरतने के लिए जहाज के 2 क्रू मेंबर्स को फेडरिक फ्लीट और रेगनल ली को जहाज के ऊपर निगरानी के लिए तैनात किया, ताकि यह किसी भी खतरे की जानकारी तुरंत कैप्टन को दे सके। उस रात समुद्र एकदम शांत था, आसमान में चांद भी नहीं था, इसीलिए उन्हें सिर्फ तारे ही नजर आ रहे थे, हल्की रोशनी ही मिल रही थी। तभी अचानक से 11:39 पर निगरानी पर तैनात फेडरिक फ्लैट ने जहाज के ठीक सामने एक काला सा पहाड़ देखा। उन्हें बर्फ का चट्टान नहीं दिखा। ये देख करके फेडरिक तुरंत समझ गया कि टाइटैनिक के सामने एक विशाल आइसबर्ग है। फेडरिक फ्लीट ने एक क्षण भी न गवाते हुए 3 बार घंटा बजा दिया और फिर तुरंत फोन पर खबर दी कि बर्फ की चट्टान बिल्कुल सामने है। यह सुनते ही सारे अफसर जहाज को मोड़ने की कोशिश में लग गए। अचानक हुए डिसीजन से कैप्टन ने टाइटैनिक को उस आइसबर्ग से दूर ले जाने की सारी कोशिशें की, लेकिन अफसोस 11:43 पर जहाज के राइट साइड पर निचला हिस्सा उस बड़े आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना जोरदार था कि इसने थर्ड क्लास में रहने वाले यात्रियों को एक बड़ा झटका दे दिया था। यात्रियों को पता उस वक्त लगा जब टाइटैनिक को एक जगह पर रोक दिया गया और इंजन बंद कर दिए गए। जैसे ही यह खबर फैली कि जहाज टकरा गया है, तो लोग यहाँ वहां भागने लगे।
पूरे जहाज पर खौफ का माहौल था। जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था तो उसके दबाव के कारण जहाज के निचले हिस्से की फ्लैट को चीर दिया था, जिससे जहाज के दाईं साइड में 300 फीट तक के कीले बाहर निकल आई थी। कीले बाहर निकल आने के आपस में जो जुड़ाव था वो सड़क गई और पानी तेजी के साथ अंदर आने लगी। जब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हुआ तो थर्ड क्लास में रहने वाले सभी यात्री ऊपर की ओर भागने लगे। इस घटना से चिंतित होकर टाइटैनिक के डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने कैप्टन को बताया कि जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी पूरा भर चुका है और कुछ ही समय में पानी डेक के ऊपर से बहने लगेगा। एक एक करके सारे कंपार्टमेंट में पानी भर जाएगा और इसके बाद सभी लाइफ बोट को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन उस समय टाइटैनिक का पर केवल 20 ही लाइफ बोट्स मौजूद थे, जिसकी कैपेसिटी 65 यानी कि 65 यात्रियों की थी। लेकिन अफरा तफरी और घबराहट में लाइफ बोट में केवल 18 से 22 से 30 यात्रियों तक को ही चढ़ाया गया और इस बात पर भी सवाल उठे कि कैप्टन होने के नाते स्मिथ को इस बात की जानकारी थी कि जहाज में कितने यात्री हैं और किसकी लाइफ बोट्स हैं। फिर भी कई नावों को बगैर पूरी तरीके से भरे ही जाने दिया गया और इसी वजह से ज्यादा लोगों की जानें गई। उस रात जहाज पर चारों तरफ खौफ का माहौल था, लेकिन इसी बीच वहां मौजूद मंचूसियस पर एक दल अपनी जिंदगी को परवाह न करते हुए मौत से बेखौफ होकर अपनी आखिरी सांस तक संगीत की धुनों को बजाता रहा, ताकि मरने वाले अपनी आखिरी पल कुछ खुशी से बिता सके। दूसरी तरफ जहाज में 5 से ज्यादा कंपार्टमेंट में पानी भर जाने से जहाज के आगे का हिस्सा 10 डिग्री तक डूब चुका था, जिससे जहाज के पीछे वाला भाग ऊपर उठने लगा था। लगातार बढ़ते दबाव के कारण 2:20 पर टाइटैनिक बीच से टूटकर अलग हो गया। मात्र 2 घंटे 40 मिनट में कभी न डूबने वाला टाइटैनिक अपना पहले ही यात्रा में अटलांटिक महासागर की गोद में समा गया था। इस दुखद घटना में 1517 यात्रियों की जानें गई। इसमें से अधिकतर लोग डूबने से नहीं बल्कि 2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी से जमने के कारण मारे गए। टाइटैनिक के डूबने के बाद करीब 710 लोगों को बचा लिया गया। टाइटैनिक के डूबने से लेकर के आज तक उसके डूबने के लिए अलग अलग थ्योरी सामने आती रही, जिसमें से कोई थ्योरी इस घटना के लिए कैप्टन स्मिथ को जिम्मेदार ठहराया तो कोई थ्योरी टाइटैनिक की बनावट और उसमें इस्तेमाल किए गए मटेरियल को घटिया बता करके उसे जिम्मेदार साबित करती रही। लेकिन 2010 में शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत टाइटैनिक के डूबने की असली वजह जानने के लिए शोधकर्ताओं की एक टीम ने लाखों डॉलर के आधुनिक रोबोट्स और हाई डेफिनेशन वाले कैमरे की मदद से नॉर्थ अटलांटिक में ओशन के रडार के तकरीबन से स्कैन करके 15 किलोमीटर के क्षेत्र का एक मैप बना करके टाइटैनिक के हर छोटे बड़े टुकड़ों की 15,000 फोटोज और वीडियोज इकट्ठा करके टाइटैनिक के मलबे के हर छोटे बड़े टुकड़ों का अध्ययन किया और लगभग 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद सन 2012 में इस टीम ने टाइटैनिक के वर्चुअली तैयार करके उसके डूबने की असली वजह को जानने का प्रयास किया। टाइटैनिक के डिजाइन और उसके बनाने में इस्तेमाल मटेरियल पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद टीम ने पाया कि टाइटैनिक के डिजाइन में कोई कमी नहीं थी और ना ही उसमें इस्तेमाल किया गया कोई मटेरियल घटिया क्वालिटी का था। दरअसल इस टीम के मुताबिक रिसर्च में पाया गया कि टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण उसकी तेज रफ्तार थी, क्योंकि तेज रफ्तार से जब आइसबर्ग टकराया तो उससे हजारों टन का दबाव जहाज के निचले हिस्से पर पड़ा। इससे दबाव वाली जगह पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और फिर जहाज के 5 कंपार्टमेंट में पानी भर जाने के कारण जहाज आगे से डूब गया। आज टाइटैनिक का मलबा कनाडा से न्यू फाउंडलैंड के करीब 600 किलोमीटर दूर 4 किलोमीटर निचले गहराई हिस्से में पड़ा हुआ है, जिसकी तलाश एक अरसे से होती रही है, लेकिन कामयाबी 1985 में जाकर के मिली। उसके बाद से अभी तक 700 भी ज्यादा तैराक इस ऐतिहासिक मलबे के पास जा चुके हैं। हालांकि 100 साल पूरे होने से इस पानी के नीचे की धरोहर शामिल कर लिया गया है, जिसके बाद टाइटैनिक के मलबे का संरक्षण अब संयुक्त राष्ट्र सांस्कृतिक एजेंसी करती है, ताकि इसके मलबे को गैर वैज्ञानिक और अनैतिक खोजों से बचाया जा सके। खैर अभी से तो 100 साल ही पूरे हुए हैं, हो सकता है कि आने वाली सदियों में समुद्र से टाइटैनिक के यह निशान भी खत्म हो जाए, लेकिन कोई भी आइसबर्ग उस टाइटैनिक को नहीं डुबो सकता जो करोड़ों अरबों दिलों में तैर रहा हो।
तो दोस्तों आज का वीडियो हमारी यहीं तक थी। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। टाइटैनिक की पूरी कहानी को हमने सरलता से आपके सामने रखा है। आई होप आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। हम इसी तरह की कहानी अपने चैनल पर रेगुलर लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी और वीडियो में किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें अलविदा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।